हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक नोटिस सामने आया है जिसमें एनटीपीसी और लेवल 1 ग्रुप डी, आरआरबी, जेई, पैरामेडिकल सभी पोस्ट के बारे में बताया गया है कि कब इनकी वैकेंसी का असेसमेंट होगा, कब नोटिफिकेशन जारी होगा। वो सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब देखो, इस नोटिस के आने के बाद एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर बना हुआ है, क्योंकि हमने एएलपी और टेक्नीशियंस की जो वैकेंसी देखी है वो बिल्कुल ही कम मात्रा में सामने आई है। उम्मीद से बहुत ही कम वैकेंसी आई है, लेकिन ग्रुप डी और एनटीपीसी से थोड़ा सा ज़्यादा वैकेंसी की उम्मीद की जा सकती है। उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ ऑफिशियल डाटा के माध्यम से। और क्यों ग्रुप डी और एनटीपीसी में ज़्यादा वैकेंसी आएगी, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्पेशली एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखो, किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2024 का लेटेस्ट एडिशन आया है। इसमें एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ये 1 से 60 तक, यानी कि इसमें टोटल 60 सेट आपको देखने को मिलते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्रीवियस में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे यहाँ पर विद सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल कराए गए हैं। और इसी की वॉल्यूम 2 अगर आप लेते हैं तो उसमें 61 से लेकर 129 तक, यानी कि टोटल 1 से लेकर 129 सेट आपके लिए यहाँ पर अरेंज किए गए हैं। दोनों बुक्स जो है वो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाती हैं। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नजदीकी बुक स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एएलपी और टेक्नीशियन के तो पद यहाँ पर उम्मीद से बहुत ही कम आए, लेकिन ग्रुप डी एनटीपीसी में ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद क्यों है उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी की। देखो, जो ग्रुप डी है ना, वो आप कह सकते हैं कि रेलवे की सबसे लोअर लेवल की जॉब है, मतलब कि सबसे नीचे ग्रुप डी है, उसके बाद ही आपके यहाँ पर फिर ऊपर अदर पोस्ट आती हैं, जैसे एनटीपीसी है, जेई है, ये सारे ऊपर वाली क्लास में आते हैं। सबसे पहले ग्रुप डी में ज़्यादा पद आने की उम्मीद क्यों है? क्योंकि इससे नीचे कोई वैकेंसी नहीं होती है। जो भी ग्रुप डी पे ज्वाइन करेगा वो इससे ऊपर ही जाएगा, प्रमोट होकर नीचे कभी नहीं आएगा। तो ग्रुप डी में क्या होता है कि लगातार यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो जीडीसी के माध्यम से, एलडीसी के माध्यम से प्रमोट होते रहते हैं। तो जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो वैकेंट होती रहती है बाकी के कंपैरिजन में। जैसे एनटीपीसी है, वहां पर ग्रुप डी के कंपैरिजन में इतने प्रमोशंस नहीं होते हैं, तो ग्रुप डी की सीट ज्यादा वैकेंट होती है एज कंपेयर टू एनटीपीसी, एज कंपेयर टू एएलपी, एज कंपेयर टू टेक्नीशियन। ये पहला रीजन है। दूसरा, यहाँ पर अगर बात करते हैं पास्ट की, तो पास्ट में हमने देखा जितनी बार भी वैकेंसीज आई है, सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रुप डी की आई है। ठीक है, आप लोग इसको एएलपी से कंपेयर कर लो, टेक्नीशियन से कंपेयर कर लो, सबसे ज्यादा ग्रुप डी की वैकेंसी आती है। उसके बाद तीसरा रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ आरटीआई के रिप्लाई है, मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं। ये यहां पर जो है पहला आरटीआई, दूसरा आरटीआई, तीसरा आरटीआई, लगातार जो वैकेंसीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। अगर अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो 2,36,000 ये सबसे लेटेस्ट आरटीआई है। 1 मार्च 2024 तक 2,36,902 पद खाली हैं, जिसमें आपका ग्रुप डी भी इंक्लूड है। अगर टोटल पद इतने ज्यादा वैकेंट हैं तो आप लोग मान लीजिए कि ग्रुप डी की इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी। अब ये कुछ रीजन मैंने आपको बताया। अब उसके बाद सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो ऑफिशियल डाटा आप लोग देख रहे हैं ना, ये रिटायरमेंट का डाटा है कि कितने लोग यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं हर साल। अगर आप देखोगे यहाँ पर जैसे सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है, तो इन्होंने ईयर वाइज बताया कि 2020 और 21 और 21 और 22 में कितने एम्प्लॉय यहाँ पर रिटायर हुए हैं। ग्रुप सी का डाटा मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो देखो, 20 से 21 के बीच में 4,711 एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं। 21 से 22 के बीच में सेंट्रल रेलवे में 4,397 एम्प्लॉय रिटायर हुए हैं। इस तरह से ईस्टर्न रेलवे है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, सभी का डाटा इन्होंने जारी किया है। डाटा पे आप लोग थोड़ी सी नजर मारो। यहाँ पर 4946 है, 4730 है, 2000। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ईस्ट कोस्ट रेलवे में 800। उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे में 7,000, 4,000। इस तरह से एम्प्लॉयज यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करें बाकी जोन की, तो यहाँ पर बाकी जोन का भी डाटा है। जैसे यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे है। और टोटल डाटा की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ टोटल भी अगर आप लोग देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, टोटल डाटा आपको यहाँ पर मिलेगा नीचे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देखो 1,87,283, 1,89,328, 1,21,000, 1,49,000, इस तरह से 60,000 है, 30,000 है, 3,000 है, 95,000 नॉर्दर्न रेलवे में है। इस तरह से एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं। अब एक चीज आप समझो, जैसे एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं तो ऐसे प्रमोशंस भी हो रहे हैं। जैसे मान लो अगर एनटीपीसी में 2,000 एम्प्लॉय किसी जोन से रिटायर हुए, तो मान लो कि वहां पर जो है 1,500 प्रमोशंस भी तो हुए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सबसे नीचे पोस्ट होती है, जैसा मैंने आपको बताया ग्रुप डी की, वो पोस्ट यहाँ पर वैकेंट होती है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ग्रुप डी में ज्यादा वैकेंसी आने की थोड़ी सी उम्मीद है। वैसे तो देखो, रेलवे से आप लोग ज्यादा उम्मीद अब नहीं लगा सकते जिस तरह से हमने देखा, लेकिन फिर भी डाटा के अकॉर्डिंग अगर चीजों को एनालाइज किया जाए तो ग्रुप डी में बड़ी संख्या देखने को मिल सकती है। अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पर 50% कोटा है आपका
डायरेक्ट का जो ओपन मार्केट की वैकेंसी आती है। तो जैसा भी आपने आरटीए में देखा 2,36,000 टोटल पद खाली हैं। इसमें से अगर हम 1 लाख भी ग्रुप डी के मान लेते हैं, साथ में रिटायरमेंट के भी अगर आप जोड़ देते हैं, तो 1 लाख प्लस, यानी कि आप लोग मान लीजिए 1.5 लाख प्लस यहाँ पर टोटल वैकेंट पोस्ट ग्रुप डी की होनी चाहिए। ऊपर ही होगा डाटा, नीचे तो नहीं होगा। अब अगर आप इसको 3 साल से डिवाइड भी करो कि भाई जैसे 3 साल का इन्होंने पूरा यहाँ पर ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि 3 साल में हम लोग वैकेंसीज निकालेंगे, तो अगर आप इसको 3 से भी डिवाइड करो तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपको ग्रुप डी में देखने को मिलनी चाहिए। मेरा मानना ये है। बाकी रेलवे आपको पता है कि कुछ भी कर सकता है, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग तो वैकेंसी अच्छी आनी चाहिए। ऐसे आप लोग एनटीपीसी को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखो एनटीपीसी को डायरेक्ट ग्रुप डी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एनटीपीसी में मैंने आपको बताया इतने ज़्यादा प्रमोशंस नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर जॉब भी नहीं छोड़ते हैं। ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा लोग जॉब छोड़ते हैं, तो इसलिए एनटीपीसी की थोड़ी कम रहेगी। और मैंने जैसा लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनटीपीसी आपको लगभग 8 से 10,000 मिनिमम देखने को मिलनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और ग्रुप डी मैंने आपको बताया था कि लगभग 30 से 35,000। ठीक है, तो ये ग्रुप डी का डाटा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। जैसे ये डाटा वगैरह मैंने सारा एनालाइज किया, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर जो ग्रुप डी की है वो वैकेंसी आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को जरूर मिल सकती है। बाकी यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करते हैं, जैसे कोई अपडेट आएगा आपको सूचित करूंगा। चैनल से जुड़े रहिए। कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं।